एक लड़की थी जो एडमिट हुई यहाँ 17 तारीख को, उसका पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ। वो 24 तारीख को 24 जुलाई डिस्चार्ज हो गई। उसके बाद 27 तारीख को हमें कुछ सुनने में आ रहा है कि कोई केस किया उन्होंने 27 अगस्त में पुलिस यहाँ आई। 1.5 महीने बाद, 1 महीना 10 दिन बाद, जबकि वो लड़की 8-10 दिन यहीं पे रही। उसके बाद जिस दिन का उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि 17 तारीख को उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई, उसके बाद 8 दिन तक वो यहीं थी। फिर डिस्चार्ज हो गए, रेफर हो गए, वो यहाँ से चले गए। फिर 27 अगस्त को हमें यह जानकारी में आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये बिल्कुल झूठ बात है भैया। अच्छा, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं? यहाँ सब जगह, हाँ, यहाँ जहाँ वो लड़की एडमिट थी वहां पर भी सब जगह वो लगा हुआ है। जिस दिन उसका केस था उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर रहे थे उस समय वो, और उसके बाद वो घर चले गए। राउंड पे वो गए भी नहीं। अच्छा, 1.5 महीने बाद आने का मकसद क्या है उनका? 1.5 महीने बाद आने का रीजन ये है कि वो रिकॉर्डिंग का बैकअप आपका तब तक नहीं होता ना, कि यहाँ पर सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप जब ऐसा कोई एलिगेशन किसी पे लगाओगे तो वो उसकी जांच जब होगी तो आप पकड़े जाओगे। तो उन्हीं लोगों में से कोई एक जन आया अभी कुछ दिन पहले ये सब के, तो कि हमें आपकी रिकॉर्डिंग देखनी है, कुछ देखना है, ऐसे करके लोग बाग आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो वो देख के गया, उसके बाद उन्होंने सब किया। रिकॉर्डिंग मिली ना, वो ये चेक करके गए कि क्या वो जो ये कर रहे हैं वो इसमें है या नहीं है। जैसे कि परिवार में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस तरह की जो एलिगेशन नजर आता है? भैया जब ऐसी चीजें, देखिए मेरे अपने भी बच्चे हैं, इसी एज के हैं। मेरी बिटिया भी 10th में पढ़ती है। आज 3 बच्चे हैं मेरे, पेपर थे तीनों के। लेकिन कमाल की बात है इस उसमें कि जिस तरह से इस मामले को उछाल दिया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, उसमें आपका बच्चा क्या, अगर मेरी जगह आपके भी बच्चे होते, आप क्या उम्मीद करते उनसे? किस तरह के सवाल या किस तरह का वो, कितना शर्मिंदगी उन लोगों को भी लग रही है, कितनी खराब लग रहा है। उनके स्कूल में जाएंगे वो ये सब चीजें उनसे होंगी, पूछी जाएंगी। बच्चे भी फेस नहीं कर हाँ, नहीं वो हो रहा है, किसी को भी दिक्कत होगी। मेरी जी पेपर भी छूटा उनका, आज उनका पेपर था, लेकिन उसको क्या करें। तब जिस तरह सीसीटीवी, क्योंकि सीसीटीवी में स्टोरेज 1 महीने की होती है, तब 1.5 महीना बीत चुका, तो किस तरह से आप अपने आप को साफ करेंगे? वो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। देखिए ये सारे पेपर्स हैं हमारे पास, कब वो बच्ची एडमिट हुई है, उसका केस कब हुआ, वो कब डिस्चार्ज हुई है। और दूसरी बात ये कि चलिए ये तो एक बात है कि 1 महीने का जरूरी नहीं है, लेकिन वो बैकअप 1 ही महीने का हो। बैकअप 3-3 महीने के भी होते हैं, और वो हम पूरी कोशिश में है कि निकल जाए। हम अपनी सारी चीजें, सारे सबूत सामने, बाकी कुछ तो ये है, रिकॉर्डिंग्स हम निकाल रहे हैं, ये हम सारी चीजें बिल्कुल सामने लेके आएंगे। और डॉक्टर साहब उस दिन राउंड पे गए भी नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं, ये फ्रेम करा जा रहा है। तो बदनाम करना सबसे आसान हो जाता है एक ऐसे इंसान को जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप जाके इधर आसपास में पूछेंगे लोगों से कि डॉक्टर विकास पंवार कैसे हैं, तो बहुत लोगों के यहाँ आते भी हैं लोग बाग जो ये कहते हैं जी हमारे लिए तो डॉक्टर साहब भगवान है, हमारी जान बचा ली, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने ये कहते हैं कि अम्मा चलिए मैं आपका इलाज कर देता हूँ। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग यहाँ आपको मिलेंगे जिन्होंने कहा कि हमारे घर परिवार में हमारे जो नहीं कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने इस बात को देखते हुए कि इन्हें इलाज की जरूरत है, इनके पास पैसे नहीं है, इलाज किया। खराब ये लगता है आपको कि आप अपनी तरफ से जो सोच के कर रहे हैं, समाज आपको रिस्पॉन्स, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मजबूर कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ऐसे लोग भी बसते हैं। वो क्या कर रहे थे यहाँ 8 दिन तक जब उनके साथ छेड़छाड़ हुई? अगर मेरे साथ छेड़छाड़ होगी मैं तुरंत बोलूंगी, कोई भी बोलेगा। 8 दिन तक यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आराम से बैठे हुए हैं। वो आरोप लगा रहे, जिस कंडीशन में बताया आपने कि भाई छेड़खानी हुई है, तो उस कंडीशन में ये बता रहे कि वो एनेस्थीसिया दिया गया था। हाँ। तो कैसे पता चल सकता है भाई? हाँ देखिए, जब भी कोई केस होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, है ना। अगर इतना पता चले तो ऑपरेशन करते हुए आदमी चीखे चिल्लाएगा नहीं क्या? अगर इतने हमें फील हो रहा हो तो ऑपरेशन कैसे होगा? और ऑपरेशन के तुरंत बाद, मतलब 9 साढ़े 9 बजे उस बच्ची का केस हुआ है,
और जितनी टाइम ड्यूरेशन उन्होंने उसके अंदर दी है एफआईआर में, जो उन्होंने करा हुआ है, उस समय तो वो सिडेशन में रही होगी। तो वो कैसे इस बात को उसने कहा कि मतलब जैसा भी उसमें लिखा हुआ है एफआईआर में कि ये हुआ मेरे साथ। अच्छा, एनेस्थीसिया से फिर जो होश आता है वो कितनी कितनी देर में? 4-5 घंटे के बाद पेशेंट जो है अपनी उसमें आता है। कई बार 4-5 घंटे बाद बता देनी थी एकदम। हाँ, लेकिन केस तो 9 बजे हुआ है, यानी कि बच्चा जो है वो 12-1 बजे के करीब अपने होश में आया होगा। तो अगले दिन बताता। हाँ नहीं, वो लेकिन उसमें उन्होंने वो करा ना कि 17 तारीख में ये हुआ। नहीं नहीं, उन्होंने तो बताया 17 तारीख में हुआ, लेकिन उनके याद 1.5 महीने बाद आया कि हाँ ये हुआ था। उसका कारण आप भी समझ रहे हो ना, 1.5 महीने बाद। अब आप पे मैं इस तरह का कोई इल्जाम अगर लगा रही हूँ तो मैं ये भी तो देखूंगी आपके पास। भाई हमने देखा 8 दिन हम आपके यहाँ जब एडमिट हैं तो हम देख रहे हैं आपके चौक चौबंद सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। इस तरह से हम नहीं कह सकते, तो हम ये इंतजार करेंगे कि भाई जब ये निकल जाए 1 महीने के टाइम पीरियड में, ये रिकॉर्डिंग अब हट गई होगी। अब डॉक्टर साहब अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे कि हम जो कह रहे हैं इन्होंने छेड़छाड़ करी, ये अब हम कैसे दिखाएंगे? वो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए अब आसान है 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने पहले तक वो आराम से थे। जुलाई में आपका ऑपरेशन हो रहा है और उसके 1.5 महीने बाद आपको ये याद आ रहा है कि छेड़छाड़ हुई आपके बच्चे के साथ। अच्छा, पुलिस का क्या रवैया रहा है? पुलिस ने आपसे कोई बात नहीं करी मुकदमा दर्ज करने से पहले? हाँ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। इवन मेरे बेटे का जन्मदिन था और हम लोग, डॉक्टर साहब ये थे कि घर पे जाएं ले, उस समय पुलिस आ गई और फिर वो रात भर यहीं पे वो डिस्कशन चलता रहा। उस समय पुलिस ने कोऑपरेट किया हमको, ऐसा नहीं है, उन्होंने कोऑपरेशन दिखाया, पूरा बात समझी सुनी। अगले दिन इन लोगों ने अपना जो भी बात थी वो डॉक्टर साहब थाने में जाके अपने बयान दे आए, स्टाफ के भी हो गए। और हमारे यहाँ कभी पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, जब डॉक्टर साहब राउंड पे जाते हैं कम से कम 10 महिला स्टाफ, 2 लेडी डॉक्टर यहाँ पे काम करती हैं जो रहती हैं यहाँ। जब डॉक्टर साहब राउंड पे जाते हैं, नॉर्मल है, जिसमें आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि 10 लोगों की टीम उनके साथ होती है। ऐसा तो होता ही नहीं है कि डॉक्टर ऑपरेशन करे और 5-6 लोग अंदर ना हो। ऑपरेशन ही नहीं, यहाँ पर भी इवन ओपीडी में भी 2 फीमेल स्टाफ को रखा जाता है, क्योंकि जो भी फीमेल होगी उसको डॉक्टर साहब जब एग्जामिन करते हैं तो दोनों तरफ फीमेल होती है। यहाँ भी होते हैं। हाँ, यही तो, यहाँ भी होता है, ओटी में भी, हर जगह है। तो आप किस तरह से इस मामले को पेश करेंगे? अपने सबूत देंगे या? देखिए सबूत, हाँ, बाकी सारी फाइल्स हमारे पास है, रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी 1-2 दिन में, सारा क्लियर हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा, क्या सच है क्या झूठ है। ये जांच में झूठ के पांव थोड़ा ही होते हैं भैया, वो धुएं की हमारी तरह। तो सारी चीज मजबूती में है। क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से? क्या पुलिस से हम यही चाहेंगे, देखिए आप बिल्कुल पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करिए, जो सच है वो सामने ले आइए।